So we have covered a lot in Nmap scanning till now, from basic scans to protocol specific scans including some special scans. और इस वीडियो में हम लोग स्कैनिंग के ऊपर और कंट्रोल लेना सीखेंगे. Like you can literally control the timing of scan, like how much time it's gonna take. You can select specific ports कि हाँ भाई मुझे इसी पोर्ट पे स्कैन करना है, मुझे सारे पोर्ट्स चेक नहीं करना है. So इस वीडियो में हम लोग मेजरली 4 चीज़ों को कवर करने वाले हैं. So the first one is selecting specific port for scanning. The second one is time, like controlling the speed of scan. Like you can literally control the speed of scan. Third, DNS resolution. Let's start with ports. हम लोगों ने पहले वीडियो में पोर्ट्स के बारे में बात किया था. लाइक तुम अपना एक ब्राउजर खोलो लाइक क्रोम और उसे 2 अलग अलग टैब्स खोल लो और पहले टैब पे सर्च कर लो अननोन 2.0 एंड सेकंड टैब में सर्च कर लो हाउ टू सब्सक्राइब अ चैनल. तो जिस टैब पे जो सर्च करोगे उस टैब पे उसी का रिजल्ट आएगा. वो तो मिक्स तो नहीं हो जाएगा रिजल्ट्स, और रिजल्ट्स तो सेम आईपी पे आ रहा है. जब सर्वर से हम लोग का रिजल्ट आ रहा है तो हम लोग इसी आईपी पे आ रहा है, लाइक फोन के आईपी एड्रेस पे आ रहा है. तो उसको कैसे पता चल रहा है कि हम लोगों को किस टैब पे रिजल्ट देना है? दैट हैपेंस विद द हेल्प ऑफ पोर्ट्स. हर टैब को एक डिफरेंट पोर्ट असाइंड होगा, ठीक है, और उस पोर्ट पे वो रिजल्ट शो होगा. एंड देयर आर सम प्री डिफाइंड पोर्ट्स लाइक पोर्ट 80 फॉर HTTP, 22 फॉर SSH, 4433 फॉर HTTPS. सो लाइक देयर आर सम प्री डिफाइंड पोर्ट होते हैं और कुछ ऐसे पोर्ट होते हैं जो कि छोड़ दिए जाते हैं ऐसे ही, जिसको कोई अदर एप्लीकेशन आके यूज़ कर सके. दैट्स हाउ इट वर्क्स. अब मान लो कि मुझे किसी पर्टिकुलर आईपी एड्रेस पे ये चेक करना है कि HTTP रन हो रहा है या नहीं हो रहा है, या फिर SSH रन हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो मैं डायरेक्टली उस पोर्ट को स्कैन करूँ, ना कि मैं पूरा पोर्ट्स को स्कैन करने जाऊँगा. मैं सिर्फ उस पोर्ट को स्कैन करूँ जो कि फास्टर ऑब्वियसली. सो टू डू दैट टाइप ऑफ स्कैनिंग हम लोग को डालना होता है nmap -p हम लोगों का फॉर सिलेक्ट पोर्ट्स, ठीक है. अब मान लो मैं 80 और 443 को सिलेक्ट कर लेता हूँ. अब 80 और 443 क्या होता है? HTTP और HTTPS, इन दोनों का पोर्ट को ये स्कैन करेगा, ठीक है. तुम लोग कॉमा हटा सकते हो ऑब्वियसली, ठीक है. और फिर मैं डाल दूंगा scanme.nmap.org, ठीक है. और अगर मैं एंटर करता हूँ तो ये सिर्फ 2 पोर्ट को स्कैन करेगा. ये देखो HTTP पोर्ट ओपन है बट HTTPS पोर्ट क्लोज है, और डन. इसके आगे ये स्कैनिंग ही नहीं करा, सिर्फ 2 पोर्ट चेक करना है तो ये कर लिया. एक और ऑप्शन हम लोग के पास होता है कि हम लोग एक इस P के जगह पे हम लोग -F कर दें, ठीक है. तो -F भी पोर्ट स्कैनिंग है, पर्टिकुलर पोर्ट यहाँ पर हम लोग कुछ इनपुट नहीं देते. -F और फिर डायरेक्टली scanme.nmap.org. ये क्या करता है? ये हम लोगों का उस पोर्ट को स्कैन करता है जो कि टॉप 100 पोर्ट्स, लाइक जो भी स्पेशल पोर्ट होते हैं, जो भी वो पोर्ट होते हैं जो कि मोस्टली यूज़ किए जाते हैं किसी सर्विसेज में, तो उन सभी पोर्ट्स को ये स्कैन करता है -F, ठीक है. अगर मैं एंटर कर दूँ तो ये टाइम लेगा थोड़ा सा. ये टॉप 100 पोर्ट्स को स्कैन किया है, ठीक है, लाइक 7, 9, 13, 22, और इन सभी में फिल्टर्ड. तो ऑब्वियसली मैं फिल्टर्ड, ओपन और क्लोज में ऑलरेडी बात कर चुका हूँ, तो तुम लोग वो पहला वाला वीडियो जाकर देखो, तुम लोग को पता चल जाएगा. तो ये क्या करता है? ये सारा का सारा पोर्ट्स को स्कैन कर लिया, ठीक है, जो डिफ़ॉल्ट पोर्ट्स होते हैं, ठीक है, टॉप 100 डिफ़ॉल्ट पोर्ट्स, ठीक है. अब वी हैव ऑल्सो वन ऑप्शन. हम लोग nmap -p और माइनस कर दो. ये हम लोगों को जितना भी अवेलेबल पोर्ट्स होता है, लाइक all 65,535 पोर्ट्स को स्कैन करके देगा. Wait, what? Yeah, 65,535. This is how much, that much port are there in a system. अगर मैं इसको एंटर कर दूं तो ये that's gonna take time to scan the ports. Let's wait. So this is the result of after scanning all the ports, and it took approximately 468 seconds, लगभग 8 minutes. लाइक तुम देख सकते हो 65,502 पोर्ट्स were closed, 28 filtered पोर्ट्स, और जो भी पोर्ट्स ओपन है ये हम लोगों का यहाँ पे आउटपुट कर दिया, ठीक है. ओपन पोर्ट्स हम लोगों को दिखाया गया 65,502 पोर्ट्स जो है क्लोज हैं, और 28 पोर्ट्स जो है कुछ फिल्टर्ड हैं. फिल्टर्ड पोर्ट्स भी यहाँ पर हम लोग को दिखा गया है, ठीक है. सो दैट्स हाउ इट वर्क्स बेसिकली, ठीक है. तो वी कैन स्पैन पोर्ट्स. सो हम लोग को पता है कि हाउ टू सिलेक्ट स्पेसिफिक पोर्ट या फिर पूरे के पूरे सर पोर्ट्स को कैसे स्कैन करते हैं, बट इट इज़ टू स्लो. लेकिन हम लोग उसको फास्ट कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ nmap itself. You can control the scan speed, but it comes with a price. अगर तुम स्कैन स्पीड को बहुत ज़्यादा फास्ट कर देते हो तो बहुत सारे फॉल्स पॉजिटिव के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं. लाइक
गलत आउटपुट आने की, ठीक है। और अगर तुम स्कैन को बहुत स्लो कर देते हो तो तुम लोग पास एक बेनिफिट होता है कि तुम लोग कैच होने से बच जाते हो, लाइक तुम लोग जो पकड़े जाने का डर रहता है ना, उससे थोड़ा सा सिक्योर हो जाते हो, ठीक है। तो एनमैप हम लोग को 6 स्कैन स्पीड देता है फ्रॉम T0 टू T5, ठीक है। T0 जो है हम लोग का सबसे स्लो है स्पीड, और T5 हम लोग का सबसे फास्ट स्पीड है। और जब हम लोग कुछ भी नहीं देते तो T3 जो कि डिफ़ॉल्ट स्पीड होता है एनमैप का, वो उस पर रन होता है, ठीक है। हाउ टू कंट्रोल टाइम, ज़्यादा कुछ नहीं होता है, बस एनमैप स्कैन मी और -T4, लेट्स से T5 हम लोग फास्टेस्ट स्कैन कर रहे हैं, ठीक है। इट विल बी अ बिट फास्टर देन नॉर्मल स्कैन, एंड हम लोग का रिजल्ट आ चुका है 9.38 सेकेंड्स में। लेकिन ये बहुत सारे पोर्ट्स को लाइक ओवर एस्टिमेट कर लेता है। तुमने अभी स्कैन के स्पीड को बढ़ा दिया, द मोस्ट बोरिंग थिंग ऑफ द एनमैप। नाउ इट्स टाइम टू कंट्रोल द डीएनएस। लाइक मैंने पहले वीडियो में बताया था कि जो एनमैप होता है वो अपना खुद का डोमेन नेम सिस्टम यूज करता है, बट यू कैन जस्ट यूज योर ओन और सिस्टम डीएनएस या फिर गूगल का डीएनएस, मतलब तुम डोमेन नेम सर्वर को चेंज कर सकते हो। और डीएनएस क्या होता है वो मैं फिर से भी समझाने नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी इन सब चीज़ों पे बात कर चुका हूँ अपने फर्स्ट वीडियो में, सो जस्ट गो एंड वॉच इट, ठीक है। तो डीएनएस के लिए हम लोगों को मैं सबसे पहले यहाँ पे क्लीन कर देता हूँ। तो मैं अभी सिर्फ एक पोर्ट स्कैन कर रहा हूँ, nmapscanme.org फास्टर ऑब्वियसली। तो मैं अभी सिर्फ एक पोर्ट स्कैन कर रहा हूँ, ठीक है। लेट्स से पोर्ट 80, ठीक है। scanme.nmap.org, ठीक है। ये थोड़ा फास्टर होगा इसलिए मैं एक ही पोर्ट स्कैन कर रहा हूँ। लेट्स से 2 पोर्ट स्कैन कर लेते हैं जो कि ओपन थे, ठीक है। तो हम लोग ओपन पोर्ट को स्कैन करेंगे और पोर्ट 53 भी ओपन है, ठीक है। तो मैं 53 को हम लोग थोड़ा फास्ट स्कैनिंग के लिए हम लोग ये कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे हम लोग का डीएनएस रिजॉल्व कर रहा है, ठीक है। हम लोग का यहाँ पे आईपी एड्रेस आ रहा है और डीएनएस रिजोल्यूशन के बाद आ रहा है। तो एनमैप अपना खुद का डोमेन नेम सिस्टम यूज करता है, बट यू कैन चेंज इट टू जस्ट यूज सिस्टम डीएनएस, ठीक है। हाइफन सिस्टम डीएनएस, this is how you use your own system capabilities in scanning, ठीक है। so the same thing, लेकिन ये टाइम ज़्यादा लिया, सेम स्कैनिंग टाइम ज़्यादा लिया। मतलब अपना स्कैनिंग करता है तो वो डीएनएस रेजोल्यूशन में ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन एक्टिवेट द सिस्टम डीएनएस। लेकिन तुम लोग किसी और डीएनएस का भी यूज, लाइक अगर मुझे गूगल का डोमेन नेम सिस्टम यूज करना है, आई कैन डू दैट ऑल्सो। जस्ट डू हाइफन डीएनएस हाइफन सर्वर और गूगल का डीएनएस सर्वर का आईपी एड्रेस 8.8.8.8, ये हम लोग का गूगल का आईपी एड्रेस है, गूगल का डीएनएस का डोमेन नेम सिस्टम का आईपी एड्रेस है। और रिजल्ट्स हर जगह सेम ही रहने वाले हैं बेसिकली, बट दिस इज़ वेरी हेल्पफुल व्हेन यू आर डूइंग अ ग्रेटर स्कैन, अ लार्जर स्कैन, जहाँ पे तुम लोग एक पर्टिकुलर टारगेट पे तुम 2-3 दिन तक अटैक करते रहते हो। तब तुम लोग अपने सिस्टम में तुम कुछ डोमेन नेम्स में ऐड कर सको, ठीक है। ये डोमेन इसका, ये डोमेन इसका, कितना लिखोगे, ठीक है। तो यहाँ पे तुम लोग सिस्टम का कैपेबिलिटी हम लोग तब यूज़ करते हैं। सो दैट्स फॉर टुडे। तो हम लोग का 3 टॉपिक और बच गया है। पहला होस्ट डिस्कवरी, सेविंग द एनमैप आउटपुट इन डिफरेंट फॉर्मेट्स, और सबनेटिंग। सो द वीडियो में डिले maybe 1-2 weeks, ठीक है। सब्सक्राइब दिस चैनल टू गेट नोटिफाइड फॉर द फर्दर वीडियोस एंड लाइक द वीडियो ओनली इफ यू हैव रियली लाइक इट। तब तक के लिए डोंट हैक एनीवन, लर्न इट टू सेव पीपल।